प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। यूपी के हमीरपुर में जगत ट्रेडर्स के बाहर खड़े ट्रक से चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। ट्रक से चोरी करते समय लोगों ने मौके से एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की कई बार चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के पीलीभीत में गौवंशीय पशुओं को सड़कों पर छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित शर्मा ने पशुधन राज्य मंत्री से पशुओं को पकड़वाने की मांग की है। साथ ही अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि टैग लगे गौवंशीय पशु भी रोड पर घूम रहे हैं, जो हादसे का सबब बनते हैं। तो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा पशुओं से हादसे हो जाते हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। पशुधन राज्य मंत्री से शिकायत भी की गई है इसको लेकर कि सड़कों पर आवारा पशु तो होते ही है, साथ ही टैग लगे पशु भी सड़कों पर देखे जाते हैं। हम आज पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। इसमें खंड विकास अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं मिले हैं। फोन पे वार्ता हुई है, बता रहे थे कि अवकाश पे हैं। तो एडीओ पंचायत पंकज शर्मा जी को ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन पशुधन मंत्री धर्मपाल जी के संबंधित दिया है, क्योंकि लगातार पीलीभीत जनपद में आवारा गौवंशों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर कोई भी विभागीय कर्मचारी या अधिकारी लगाम नहीं लगा रहे हैं। हमने कई बार लिखित में संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है, जिससे कि जो गौवंश छोड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई को लेकर कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसी से संबंधित जो है अब पशुधन मंत्री धर्मपाल जी से उम्मीद जगाई है कि हो सकता है वहां से कुछ कार्रवाई हो सके। बीती 10 तारीख को ठाकुरगंज में रहने वाले शाहरुख नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घर वालों का आरोप है कि काकोरी में स्थित राम प्रसाद बिस्मिल कॉलेज के प्रजापति नाम के टीचर शाहरुख को बहुत ही मेंटली टॉर्चर करते थे। मृतक शाहरुख की मां का कहना है कि मेरे बेटे शाहरुख को राम प्रसाद बिस्मिल कॉलेज में पढ़ने वाले प्रजापति नाम के शिक्षक उसको मेंटली टॉर्चर करते थे। उसको धमकी देते थे कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे और तुमसे पहले यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जिसका इसी तरीके से करियर बर्बाद किया गया है। साथ ही ये भी कहना है कि जिस तरीके से मेरे बेटे के साथ हुआ, आगे और किसी के साथ ना हो। हम सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो हमें अब हमारा बच्चा तो वापस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सिस्टम के खिलाफ हम अब ऐसा कोई किसी और माँ का बच्चा भेंट न चढ़े इस तरह से कि हमारा जवान बच्चा जिसके सामने मंजिल खड़ी हुई थी सारी, और मेरे बुढ़ापे का सहारा हर एक से कहता था कि अब हम अपनी माँ को कुछ नहीं करने देंगे, अब हम नौकरी करेंगे तो मेरी माँ घर में बैठेगी। वो हमें इस तरह से, हमको कानून का खबर भी नहीं लगी और चला गया इतनी भयानक मौत लेके, और अकेले अपने आप से उसने किस तरह से क्या किया हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा उसके साथ क्या किया गया। लखनऊ की कोर्ट ने 7 साल पहले हुए हत्या मामले में 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि आखिरकार उन्हें न्याय मिला और आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। बता दें कि 7 साल पहले आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों ने रमेश बाबू शुक्ला नाम के स्कूल प्रिंसिपल को बंदूक टेस्टिंग करने के लिए गोली मार दी थी और वीडियो सीरिया भेजी थी। बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ इसलिए गोली मारी गई थी क्योंकि उनके हाथ में कलावा और माथे पर तिलक था। परिवार के अनुसार रमेश बाबू
शुक्ला घर में इकलौते कमाने वाले थे और जाजमऊ में एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर थे। मृतक के बेटे अक्षय का कहना है कि 7 साल पहले एक दिन उसे फोन आया कि उसके पिता को किसी ने गोली मार दी है। आनन फानन में जब वह काशीराम अस्पताल पहुंचा तो पिता को मृत पाया, जिसके बाद उसने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया। हत्या में शामिल एक आतंकी सैफुल्लाह का यूपी एटीएस ने एनकाउंटर किया था, जिसके अड्डे से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे। मामले में बाकी 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी, आज पिताजी कहते हैं उनको सजा मिली और न्याय हुआ, इसकी बात की संतुष्टि है। जी। कैसे आपको पता चला इस पूरे प्रकरण के मामले में? कैसे आपको सुनने में आया कि सिर्फ अलावा और तिलक के चक्कर में आपके जो पिता हैं उनकी हत्या कर दी? जी, आईएसएस से जुड़े कुछ लोगों, सैफुल्लाह के एनकाउंटर, उन्हीं लोगों उनसे पता चला कि उन लोगों ने हिंदू की पहचान होने के अलावा और तिलक देख के उन्होंने पापा की हत्या सिर्फ टेस्टिंग के लिए की थी, पिस्टल टेस्टिंग के लिए की थी। तो आपको बता दें कि 2 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ ही इस परिवार को अब इंसाफ मिला है। प्रिंसिपल को गोली मारी थी, जिसके चलते आज उन्हें इंसाफ मिला है और उनके अंदर बहुत खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि कई सालों बाद, 7 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला। और पिस्टल को टेस्ट करते वक्त ये गोली लगी थी, जिसके बाद आज 7 साल बाद परिवार को इंसाफ मिला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आपको बता दें कि लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सीएम योगी शामिल हुए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जो भी साधन होते हैं वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताएं, एक स्वस्थ शरीर से ही ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं और खेलकूद उसका एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है, प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गांव में ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें, उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे 83 स्टेडियम, 12 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 16 छात्रावास भवन, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 42 अत्याधुनिक जिम,
19 डॉर्मेट्री, 2 जूडो हॉल, 11 कुश्ती हॉल, 6 शूटिंग रेंज, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल और 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु रखने की कार्रवाई को भी आगे किया है। इस संबंध में प्रदेश ने एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी 142 खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में आर्थिक सहायता कर रहे हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें हम जानते हैं श्री ललित उपाध्याय को डीएसपी के रूप में, विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर भी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अब तक। आप सभी का सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम हुआ, जहां पर सीएम योगी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और अशोका लीलैंड के बीच में एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में भविष्य के एक नए क्षेत्र के लिए इस एमओयू साइन करने के लिए हिंदुजा ग्रुप को हृदय से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अपने स्वयं के राज्य की और नेबर स्टेट की जो जनता उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार और रोजगार के लिए निर्भर करती है, कुल 30 करोड़ की आबादी का एक बड़ा श्रम और उपभोक्ता बाजार उत्तर प्रदेश के पास है। यानी जितना आपका बिजनेस यूरोप या अन्य देशों में है, उतना के लिए यूपी अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। और इस दिश से मैं देख के ताजुब करता था कि हिंदुजा ग्रुप यूपी से आखिर क्यों दूरी बनाए हुए है, क्योंकि अशोका लीलैंड की बसेज चलती हैं, लेकिन निवेश जिस राज्य में सर्वाधिक संभावना है वहां से दूरी थी, कोई निवेश नहीं था। मैंने कई बार हिंदुजा जी से इस बारे में आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने रुचि दिखाई और आज धीरज जी स्वयं अपनी टीम के साथ में यहां पर आए हैं और उन्होंने इस महत्वपूर्ण एमओयू को यहां पे साइन किया है। और वह भी एक ऐसे सेक्टर में जो भारत की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा से प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ईवी सेक्टर का है। यह हमारे भविष्योन्मुख दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। एक तरफ हम लोग परंपरागत चलने वाले उस ईंधन पर जो हमारे यहां उत्पादन नहीं होता,
जिसके लिए हमें अपनी महत्वपूर्ण मुद्रा को देना होता है, उस पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो विजन है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा और इस दृष्टि से आज का ये एमओयू अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी निवेशक आते हैं या जो उद्यमी पहले से हैं, उन सबको सभी प्रकार की सुरक्षा और शासन की हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। 6 वर्ष में जिस उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, 6 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी के साथ बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी ओर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में व्यापक सुधार, 14 से नंबर 2 पर आना। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया तंत्र विकसित होना। आज आप देख रहे होंगे कि वर्तमान और भविष्य जो हमारी प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवेज हैं, 13 ऐसी एक्सप्रेस वेज वर्तमान में या तो बन चुकी हैं या बन रही है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। देश का पहला इनलाइन वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर देश के सबसे अधिक मेट्रो उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है और देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में अगले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर किया है और मुझे लगता है कि हिंदुजा ग्रुप ने बहुत अच्छा निर्णय समय से किया है। देश का सबसे बड़ा परिवहन का बेड़ा राज्य सरकार के पास स्वयं है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास 14,000 अपनी बसेज हैं और स्कूल बसेज को अगर हम देखेंगे तो इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख तक पहुंचती है। आपने देखा होगा भारत सरकार ने जो अपनी नई पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिसमें 15 वर्ष पुराने सभी जितने भी वाहन हैं इन सबको अलग अलग फेज में समाप्त करना, और इसी दिशा से हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि राज्य सरकार अपने परिवहन निगम के बेड़े के साथ ही इस समय हम 750 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अलग अलग नगरों में संचालित भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारी कैबिनेट ने 3 नई सिटी के अंदर इन बसेस को प्रारंभ करने का और भी नए सिटी के अंदर, अयोध्या के अंदर, सहारनपुर के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर भी निर्णय लिया है। यानी ये संख्या काफी आगे बढ़ने जा रही है। देश का पहली सोलर सिटी के रूप में हम अयोध्या को विकसित करने जा रहे हैं। वहां पे हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, तेजी के साथ कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां परिवहन निगम के बेड़े में, तो हम इन बसेज को समाहित करने की कार्रवाई को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो ईबी पॉलिसी है इसमें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अपने इंसेंटिव दिए हैं, अगर कोई प्राइवेट पार्टी इलेक्ट्रिक बस खरीदता है तो एक इलेक्ट्रिक बस में 20 लाख रुपए की तक हम उसे इंसेंटिव भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रति बस उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह एक बड़ा मार्केट आपके लिए उपलब्ध है, जहां पे स्कूली बसेज, क्योंकि हर एक स्कूल या हर
वह संस्थान जो अब तक डीजल या पेट्रोल से संचालित होता था, वह भी इस बात को मानेगा कि नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए आवश्यक है कि वह इधर प्रवेश करे। मेट्रो वर्तमान में हम लोग 5 सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।